हम लोग जीवन में अनेक पाप करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी कभी ना कभी। तो मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो इस यात्रा में ये वैतरणी नदी भी आती है। वैतरणी नदी क्या होती है और वैतरणी नदी का रहस्य क्या है और कैसे इसे पार हुआ जाता है, कहाँ होती है ये नदी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं लंबे समय से। मैं जानता हूं बहुत से लोग जो वीडियोस को डेफिनेटली देखते हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड किया करें। मैं आपको नई नई जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैतरणी नदी क्या होती है और वैतरणी नदी का रहस्य क्या है और कैसे इसे पार हुआ जाता है, कहाँ होती है ये नदी। कहीं ना कहीं आपने ये लाइन सुनी तो होगी, ये वर्ड से आप परिचित तो होंगे। वैतरणी नदी क्या है, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। और किस तरह के लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं और उसको पार कैसे किया जाता है। तो ये बड़ी जो जानकारी है बड़ी मजेदार होने वाली है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखी है, मैं वो भी और अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरे परमहंस सदगुरु जी ने मुझे उसी नदी के को आंतरिक यात्रा में दिखाया, गुरुदेव ने, कि देख ऐसी होती है वैतरणी नदी। तो अब कभी कहना, यानी दुनिया से जब बात करना, तो तुम्हारे पास एक प्रूफ है कि तुमने देखा है। तो देखा है, पिछली जीवन की यात्राओं में भी देखा है। जब, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते हम पिछले जीवन की भी यात्रा करते हैं, इस जीवन की भी यात्रा होती है। तो जब मृत्यु के बाद का आगे की जो यात्रा है वो कैसी होती है, धरती से लेकर यमलोक तक की यात्रा कैसी होती है, यमलोक से पितृलोक में कैसे आते हैं, पितृलोक से वापस नया जन्म कैसे घटित होता है, आत्मा के लोक में कैसे रहते हैं, वो सारी यात्राएं भी होती है। इसे लाइफ बिटवीन लाइफ कहा जाता है, LBL। ये यात्रा करवाई जाती है। कभी मौका मिलेगा लाइव सेशन में तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, तो आपको करवाई जाएगी ये यात्रा। हमारा एक एडवांस मेडिटेशन का कोर्स भी होता है जिसमें ये सब चीज़ें हम करवाते हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वैतरणी नदी के बारे में जो मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे बताया और जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं वैतरणी नदी है क्या। गरुड़ पुराण में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। इस नदी का जल जो है वो लाल है। इस नदी में खून, मांस, मेवाद और भयानक जीव निवास करते हैं। लगभग 100 योजन लंबी ये नदी होती है और यम मार्ग पर पड़ती है। मतलब इस आत्मा को जब यहां से पृथ्वी से यमलोक ले जाया जाता है तो बीच में यम मार्ग पर यह नदी पड़ती है। ये गंगा नदी का ही एक दूसरा रूप है। पापियों को देखते ही ये नदी अपना रुद्र रूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब है कि ये नदी जो है गर्म तेल की तरह खोलने लगती है, जिसका ताप 12 सूर्यों के बराबर, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसका ताप होता है। और ये नदी खून, मांस, मेवाद और कीचड़ से भरी होती है। बहुत ही ज्यादा गहरी और देखने में बहुत भयानक लगती है। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ लेना है हम सबको कि हम उससे पार कैसे हों, तब क्या होता है। जिससे इतना ये जीवन जो है क्षण भंगुर है और मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, जैसे कोई काट नहीं सकता। इसके बावजूद भी हम लोग जीवन में अनेक पाप करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी कभी ना कभी। तो मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो इस यात्रा में ये वैतरणी नदी भी आती है। जब ये उस समय ये जो जीव जो है, इंसान उस समय जो सोल है, आत्मा जो है, उसको पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं, वो चिल्लाता है, कोई मुझे छोड़ो, कोई मुझे छुड़वा दो यहां से। देखो, आज जितने भी संसार में हम मजे ले लें, जितने भी मजे ले लें, उस भयानक पीड़ा को इसीलिए ये पिक्चर दिखाई जाती है, याद करवाया जाता है, ताकि यहां पर कर्म करते हुए हम सोचें, कर्म करते हुए सोचें कैसे कैसे इंसान पाप कर देता है। अब सुनते हैं रोज घटनाएं कैसी घटित होती हैं। बच्चे ने प्रॉपर्टी के लालच में माँ बाप को मार डाला, माँ बाप ने बच्चे को मार दिया। अभी घटनाएं सुनी होंगी आप सभी ने कि किस किस कारण से, नफरत की वजह से, गुस्से की वजह से कैसे कैसे अपराध इंसान कर देता है। आपको क्या लगता है इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता होगा? जरूर होता होगा, जरूर होता होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इतने विस्तार से बनाया, सनातन धर्म में इतनी विस्तार से व्याख्या की गई है। समझना जरूरी है। यम मार्ग में ये वैतरणी नदी पड़ती है। जब इसके पास ये पहुंच जाता है तो ये उसके पाप के हिसाब से उसका रुद्र रूप धारण कर लेती है। तो मैंने जब अनुभव किया था, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी मुझे उस समय में, मेरे गुरुदेव साथ लेकर जा रहे थे, दिखाया उन्होंने कि ये पूरा यम मार्ग है, देख यहां से लेकर वहां तक कैसे होता है। ये मेरे गुरुदेव ने अनुभव के कारण दिखाया। परमात्मा गुरुदेव की कृपा से मेरे लिए तो ये अनुभव बड़ा सुखद था, आनंदमयी था। ओवरऑल
पृथ्वी से यमलोक तक जाने का। बट हाँ, लोगों को देख के, उनके दर्द को देख के बड़ा दुख हो रहा था, बड़ी पीड़ा हो रही थी। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जाग, समझा लोगों को, समझा कि यहां धरती पर पाप करने से डरें। समझे इस बात को। आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। यहां लगता है थोड़े से इसका पैसा मार लिया तो क्या हो जाएगा। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब है यहां पर। तो इतने भयंकर लोग पाप करते हैं। आपको क्या लगता है? देखो, छोटे मोटे पाप का तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आपने किसी के पैसे मार लिए तो आपको वैतरणी नदी में डुबो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे पाप तो के लिए नहीं, लेकिन भयंकर पापों के लिए तो ये नदी बहुत ज्यादा, गुरुदेव ने दिखाया ऊपर से, देख नीचे क्या घटना घट रही है। और इतनी पीड़ा में लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भयानक उसके अंदर जो है ना जीव है, जो यमदूत ना पकड़ पकड़ के उनको भालों से उसके अंदर मार रहे हैं। और उनका खून की पीक उनके मुंह में जा रही है, खून उनके मुंह में जा रहा है, मवाद उनके मुंह में जा रहा है। खास तौर पे जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब आपके कारण किसी की प्राण निकले यहां पर, तो वहां पर वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो अपनों को पुकार रहे, लेकिन वहां कोई सहायता नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है वहां पर। कितने भी यहां पर आपने, जो यहाँ पर आपकी, हो सकता है यहाँ पर आपके कई महल बने हों, कई कोठियां हों आपकी, यहाँ पर कितना लूटपाट मचाई हो दुनिया में, कितनी आपकी गाड़ियां खड़ी हों, इस बात से वहां फर्क नहीं पड़ता। वहां पर एक ही चीज का हिसाब होता है, वो है आपके कर्म, और वो है आपके पुण्य जो आपने कमाए। इसीलिए जब उसे भूख लगती है तो वो जो यमदूत होते हैं उसके उसको उसमें और डुबो देते हैं, खून मांस मेवाद को खाना पड़ता है, इसके अलावा कोई भोजन नहीं मिलता वहां पर। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि किस तरह के लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं, तो वैतरणी नदी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया लग गया। अब आप जानिए कि किस तरह के लोग इसमें गिराए जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में गुरुओं का, वृद्ध जनों का, माता पिता का सत्कार नहीं करते, उन्हें दुत्कारते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते, या पराई स्त्री के साथ, पराये मर्द के साथ गलत काम करते हैं, तो डेफिनेटली इनको इस नदी में भुगतना पड़ता है। जीवन में यहां तो लोगों को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। लेकिन कौन देख रहा है, जब हिसाब किताब होता है तो बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो जो लोग चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती करते हैं, हो सकता है हम कहेंगे हम तो ये सब नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अन्य जो मन के अंदर विकार चलते रहते हैं, उनका क्या। लोग पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, दूसरों की हत्या जैसे जघन्य पाप कर देते हैं। आपको क्या लगता है छूट जाते होंगे, ये सहज ही निकल जाते होंगे यहां से? नहीं, इतना आसान नहीं होता। इस लंबे समय तक इनको इस वैतरणी नदी में रहना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। तो पार कैसे होती है ये नदी? हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रहा हूं, और मैं अपने गुरुदेव की उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं गरुड़ पुराण में तो ये कहा जाता है कि जो अपने जीवन में जो आपने पुण्य किए होते हैं, उन पुण्य आत्माओं को तो इस नदी को सिर्फ दूर से ऊपर से दिखाकर ऊपर से ही पार कर दिया जाता है। गुरुदेव ने मुझे तो ऐसे ही किया था। उन्होंने हाथ पकड़ा और पूरा खींच कर यहां से वहां लगे, लेकिन दिखाया कि देख कितने कष्ट होते हैं, ताकि तू कभी बोले, ये बात समझाए लोगों को, तो तेरी वाणी ऑथेंटिक हो। तो ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, कुछ तो है, कुछ तो अनुभव है जो देखा हुआ है। अनेक बार मरे हैं पिछले जीवनों में, पता नहीं कितनी यात्राएं की हैं, बार बार यहां पर आए हैं, बार बार आए हैं, तो कुछ बातें तो रिकॉल की जा सकती हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए। तो वहां पर कहने का अर्थ क्या है कि अब जो मेरे गुरुदेव ने दिखाया, हम गुरुदेव की अपनी आरती करते हैं ना, तो आप भी आरती जरूर किया करें। हम आरती करते हैं सुबह शाम। उस सुबह की आरती में एक लाइन आती है, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, वैतरणी से पार उतारो, सवारी देकर ज्ञान समंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परम आनंद। हम अपने गुरुदेव की आरती में करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं वैतरणी से पार उतारो। तो सदगुरु की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, तो मुझे तो उन्होंने हाथ पकड़कर सीधा ही पार कर दिया। अब ये गुरु की कृपा से ही संभव है, इसीलिए गुरु की जरूरत है, इसीलिए जीवन में कुछ दान पुण्य की जरूरत है। कुछ तो करें, कुछ तो करें। सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना पेट भरे जा रहे हैं, अपने जीवन को जिए जा रहे हैं जैसे तैसे करके, बस जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। लोगों ने बड़ी स्ट्रेटजी बना रखी है। क्या फर्क, ये जग मीठा अगला किसने रीठा, देखा कि नहीं देखा, क्या हुआ कि नहीं हुआ, अरे यहां मजे ले लो, आगे क्या। भाई बच तो नहीं सकते, सीधी सीधी बात है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से तो गाय अगर आपने दान किया है तो गाय की पूंछ पकड़कर नदी को आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए गाय का दान का बड़ा महत्व है। तो जीवन में एक बार तो गाय का दान
अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो गाय की सेवा की जाए, जरूर करें, जरूर करें। और साथ ही साथ अपनी माँ का सम्मान करना, माँ का सम्मान, माँ के प्रति आदर का भाव, आपको ये शुभ कर्म ऐड होते जाते हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद बड़े काम आता है, बड़े काम आता है। जो लोग यहाँ संसार में धर्म कर्म करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, उनको तो पता भी नहीं लगने दिया जाता। सुबह शाम आप परमात्मा को याद करते हो तो आपको ऐसे उठाकर ऊपर से पार कर दिया जाता है। आपके लिए वैतरणी नदी सिर्फ नीचे से गुजरती है, जैसे आप ऊपर से हवाई जहाज से उधर पार हो गया, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, जिनके बहुत पाप कर्म होते हैं उनको बहुत झेलना पड़ता है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर क्या निवेदन है कि एक तो गुरु धारण अवश्य करें। गुरु जिनके ऊपर कृपा है, गुरु जिन्होंने दीक्षा ली है, गुरु का नाम वहां पर ऐसा ऐसा अस्त्र बन जाता है, जहां जरूरत पड़े गुरु के नाम की कृपा से आप हमेशा सारे दुखों को, तकलीफों को पार निकल जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, ये गुरु की कृपा से है। मेरे परमहंस गुरुदेव जी सदैव इस जीवन में भी वो साथ हैं, मृत्यु के बाद भी उन्होंने दिखाया कि हम तेरे साथ हैं, अभी यहाँ भी वहां भी। इसलिए ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। जुड़ना, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है गुरु दीक्षा का, जरूर आप जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़े, गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं उन, और फिर उनके नाम का जाप करें तो पवित्र हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आप कहीं और भी जुड़े पड़े हैं तो जुड़े, जरूर जुड़िए जैसे आप जुड़े हुए हैं। बस अपने इष्ट गुरु भगवान को स्मरण कीजिए, याद कीजिए, उनका सहारा अपने जीवन में इतना स्ट्रांगली रखिए ताकि इस आत्मा को जीते जी ही मुक्ति मिल जाए, जीते जी ही ये आत्मा मुक्त रूप हो जाए, तो किसी और की कहानियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस जीते जी ही कर्म बंधनों से मुक्त किया जाए अपने आप को, ये अभी पॉसिबल है। मेडिटेशन करो, आत्मा का कल्याण करो, डेली 1 घंटा बैठो, श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप करो। जिसने नाम ध्याया, मतलब परमात्मा के नाम का जाप किया, उनकी बेड़े पार हो गए। यहां से भी नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारण हार। तो नाम जहाज है जो पार ले जाता है। ऐसी नदियां पता नहीं कितनी आती हैं जाती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से सहज ही पार हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, आप अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएं। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस धरती पर आने का। आपका उद्देश्य भी पूरा हो, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।